दोस्तों, पाकिस्तान का बलोचिस्तान जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है कि वहाँ के बलोच विद्रोहियों ने एक एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिस ट्रेन में 400 से ज़्यादा यात्री सवार थे और कहा जाता है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौजी भी उस ट्रेन में मौजूद थे। फिर पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के बाद लगभग 48 घंटे के बाद ये ट्रेन रिहा हो सकी, जिसमें पाकिस्तानी फौज का यह दावा रहा कि हमने 30 बलोच विद्रोहियों को मार गिराया है। पर सच ये था कि लगभग 100 पाकिस्तानी फौजी बलोच विद्रोहियों के हमले में मारे जा चुके थे। अब ये जो मामला रहा, ये जो हमला रहा, ये हाईजैक की जो कहानी रही, वो छोटा मोटा मामला बिल्कुल भी नहीं था। पर यहाँ पर इस वीडियो में हम बलोचिस्तान के इतिहास पर बात करेंगे, बलोचिस्तान के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बलोचिस्तान के इतिहास में नेहरू का नाम सामने आता है, जिन्ना का नाम सामने आता है कि जब 1947 में पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान को मिलाया गया। पाकिस्तान कई बार बलोचिस्तान के विद्रोह को खत्म करने की बात कर चुका, पर हर बार पाकिस्तान झूठा साबित हुआ, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं फिर एक बार ये विद्रोह सामने आया। क्योंकि बलोचिस्तान का जो इतिहास है, बलोचिस्तान का जो इतिहास है, उसकी जड़ में जिन्ना का धोखा है। बलोचिस्तान के विलय के मामले में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां हैं। एक वक्त जो भारत का हिस्सा था बलोचिस्तान, वो कैसे पाकिस्तान के पास चला गया, ये पूरी कहानी एक इतिहास कहा जा सकता है बलोचिस्तान का। नेहरू की गलती, जिन्ना का धोखा, सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। हाल ही में जब जाफर एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और बीच में ही इस ट्रेन को बलोचिस्तान में बलोच विद्रोहियों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। फिर 48 घंटे का ड्रामा जो आपने सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर देखा होगा, और बात तो ये भी सामने आई कि ये जो हमला हुआ ट्रेन के ऊपर, ट्रेन को हाईजैक किया गया, उस मामले में पाकिस्तान के कुछ लोग, अधिकारी, सरकार से जुड़े हुए, वो भारत का नाम दे रहे हैं। कुछ अधिकारी, मंत्रालय अफगानिस्तान का नाम दे रहे हैं, अफगानिस्तान में आज जो तालिबानी सरकार है उसका। पर पाकिस्तान के आरोपों को भारत और अफगानिस्तान दोनों ने नकार दिया। पर इस वीडियो में जानने वाली बात यह है कि जो भारत का हिस्सा था बलूचिस्तान, वो आज पाकिस्तान का हिस्सा कैसे है, भारत ने बलूचिस्तान को क्यों छोड़ा। तो बात है 1947 की, जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। पर अंग्रेज भारत छोड़कर गए उससे पहले अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। नया मुल्क पाकिस्तान बना। पाकिस्तान तो ये भी चाहता था कि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल कर दी जाए, पर यह न हो सका। पर कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी एक और रियासत थी जिसका नाम कलात था। उस वक्त कलात में मीर अहमद यार खान का शासन था, और जिस कलात की हम बात कर रहे हैं वो उस वक्त बलूचिस्तान का एक इलाका था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पर बलूचिस्तान यह निर्णय नहीं ले सका उस वक्त कि उसे भारत में रहना है या पाकिस्तान में। कलात के खान ने उस वक्त अंग्रेजों से कहा था कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कलात के खान की मदद की थी। कहा जाता है कि कलात के खान जो थे, उनके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। कहा जाता है कि 1947 में कलात के खान, कलात के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई थी बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर। इस बैठक में कुछ विकल्पों पर चर्चा की गई, जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल होगा, भारत में शामिल होगा, ईरान में शामिल होगा, अफगानिस्तान में शामिल होगा, या फिर एक अलग राज्य का दर्जा पाएगा, या ब्रिटेन में शामिल होगा। उस वक्त कलात के खान यानी अहमद यार खान का ये कहना था, ये मानना था कि जनता नहीं चाहती कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल हो, और कलात के खान का ये भी कहना था कि नेहरू उनसे नफरत करते हैं और कांग्रेस ने उन पर कभी भरोसा नहीं किया। उस वक्त कलात के जो विदेश मंत्री थे, उनका ये सोचना था कि बलूचिस्तान को ईरान में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर बलोच लोग हैं
वो ईरान में पाए जाते हैं। हालांकि कलात के खान बलूचिस्तान को अफगानिस्तान में शामिल करने के पक्ष में थे, पर ये बात नहीं बन पाए और विकल्पों वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें ब्रिटेन वाले मामले को भी अंत में नकार दिया गया था। और ऐसे मामले में कलात के खान बुरी तरह से फंस गए थे कि क्या करे क्या ना करे। उनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर विकल्प में भारत भी मौजूद था। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन के साथ भारत का विकल्प भी था, तो भारत के विकल्प की बात क्यों नहीं हुई? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस। क्योंकि बलूचिस्तान का इतिहास ये कहता है कि उस वक्त उस मामले में नेहरू का जो रोल था वो काफ़ी ढीला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बलूचिस्तान की अनदेखी की थी। बलूचिस्तान के मामले में नेहरू की ये भूल, ये अनदेखी ऐसी थी जैसी चीन के मामले में, जैसी कश्मीर के मामले में। उस वक्त विकल्प को लेकर जो मीटिंग हुई थी तो कलात को लेकर, कलात के खान को लेकर नेहरू ने अपना समर्थन नहीं दिया था। कहा जाता है कि कलात जो बलूचिस्तान का एक इलाका था वो भारत में शामिल होने के पक्ष में था। वो भारत में मिलने को राजी था। पाकिस्तान नामंजूर था, पाकिस्तान से बचना चाहता था। उस वक्त कलात के खान यानी अहमद यार खान ने अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखने के लिए, अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रखने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व से बात भी की थी। और बलूचिस्तान के इतिहास में एक साल पहले की घटना को देखा जाए, मतलब 1947 में जब ये विकल्पों को लेकर मीटिंग हुई, उससे पहले 1946 में कांग्रेस का समर्थन करने वाले बलूचिस्तान के एक प्रसिद्ध पश्तून सरदार समद खान ने 1946 में कलात की दुर्दशा के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं से बात की थी। मतलब कलात की दुर्दशा के बारे में कांग्रेस को पता था, कांग्रेस के नेतृत्व को पता था, पर कहा जाता है कि नेहरू ने इस बात को अनदेखा किया और आखिरकार नेहरू की गलती से, कांग्रेस की गलती से कलात का विलय पाकिस्तान में हो गया। भारत ने ये मौका खो दिया। स्वतंत्र बलूचिस्तान की जो बात थी, ये कितना ज़रूरी था, उस बात को राजनीतिक तौर पर नेहरू या कांग्रेस नहीं समझ पाए थे। बलूचिस्तान के राजनीतिक महत्व को कांग्रेस और नेहरू नहीं समझ पाए थे। बलूच के जो इतिहासकार रहे उनका ये कहना था कि कलात के खान के पास दो विकल्प थे, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या इसे अस्वीकार कर दे और सेना लेकर लड़ाई करे। पर आखिरकार क्या हुआ? 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण के साथ बलूचिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इस प्रसारण में बताया गया था कि कलात के खान ने उसी वर्ष जनवरी में भारत के साथ विलय पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली से संपर्क किया था। कहा जाता है, इतिहास ये कहता है कि कलात के खान को ज़बरदस्ती पकड़कर कराची ले जाया गया और वहां पर जाकर विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और यहाँ पर बलूचिस्तान या कलात के इतिहास पर हम जिन्ना के धोखा की बात करें तो वैसे भी बलूचिस्तान की जनता तो पाकिस्तान में विलय नहीं चाहती थी, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वादा किया था कि बलूचिस्तान को एक इज्जत दी जाएगी, बलूचिस्तान का भी एक रुतबा होगा, पर यह ना हो पाया। और बलूचिस्तान में आज जो विद्रोह की ज्वाला है वो आज की नहीं है। 1948 में ही बलूचिस्तान में कलात के खान के बेटे ने भी विद्रोह की शुरुआत की थी, पर उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया था। इन घटनाओं के बाद कुछ सालों में मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो जाती है और उसके बाद तो क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना वैसे भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए थे, बलूचिस्तान को इज्जत नहीं दे पाए थे या नहीं दिलवा पाए थे। तो इसके बाद हुआ ये कि बलूचिस्तान में लूट चालू हो गई। पाकिस्तान में विलय के बाद 1950 में बलूचिस्तान के सुई इलाके में गैस का भंडार मिला, पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गैस की लूट चालू कर दी। सबसे पहले जो गैस जिसकी सप्लाई बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए, पर वो बलूचिस्तान को नहीं मिली। इस गैस की सप्लाई को पंजाब पहुंचाया गया, सिंध पहुंचाया गया, पर बलूचिस्तान को ये नहीं मिला। और हुआ ये कि 1990 होते होते ये गैस, ये भंडार लगभग खत्म हो गया। फिर इसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बलूचिस्तान में ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। आपको शायद पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में
वहाँ पर चीन बहुत बड़ी मात्रा में कब्जा जमा चुका है। बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और एयरपोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया है और कहा जाता है कि स्थानीय लोग, बलूचिस्तान के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान में जो विद्रोह की ज्वाला देखने को मिल रही है उसका एक कारण ये भी है, बलूचिस्तान कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ पर खनिजों के भंडार है ऐसा कहा जाता है, पर सारी जगह, सारी चीज़ें आज पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दी है। इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बलोच लोग हैं, उनमें गुस्सा है। पाकिस्तान की नाकामी बलूचिस्तान को लेकर देखिए कि बलूचिस्तान में ना स्कूल है ना अस्पताल है। प्राथमिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो कुछ भी बलूचिस्तान में नहीं है। तो ऐसे में लोग विद्रोह के लिए मजबूर है और कहा जाता है कि इस विद्रोह में बलूचिस्तान की महिलाएं भी शामिल है। और ये विद्रोह की आज की नहीं है। हमने वीडियो में आगे बात की कि 1948 से ये विद्रोह की आग शुरू हुई है और कहा जाता है कि हर दशक में बलूचिस्तान में विद्रोह की आग उठती है। और इस विद्रोह के बीच हमने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की जो बर्बरता है बलूचिस्तान के लोगों पर, उसके कई वीडियो, कई मामले हमने देखे। पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान के मामले में बातचीत के मामले को ना अपनाकर सैन्य कार्यवाही पर जोर दे रही है। इसीलिए बलूचिस्तान का मामला सुलझ जाए ऐसे कोई आसार नहीं है, कोई संभावना नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बात, ये मांग भी उठ रही है। जब से ये विद्रोह की आग ज़्यादा भड़की है बलूचिस्तान में, तब से ये मांग उठ रही है। ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य भारत के साथ हो, कि हमारा विलय भारत में हो जाए, भारत हमें साथ दे। अब देखते हैं आने वाले सालों में बलूचिस्तान को लेकर क्या कुछ नया होता है। पर एक बात जो हमने इस वीडियो में जानी कि कांग्रेस और नेहरू, इन दोनों की वजह से आज बलूचिस्तान इस बड़े संकट में है, ये कहना गलत नहीं होगा। और आज बलूचिस्तान भारत के पास नहीं है।